हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेहतर से बेहतर का तलाश करो, बेहतर से बेहतर का तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर का तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, अक्सर टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर वैसे शीशा तलाश करो, बेहतर से बेहतर का तलाश करो। तो चलिए क्वेश्चन 15 को ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि दो लैंप है वो पैरेलल कनेक्टेड है। टू लैम्प्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये 100 वाट का 220 वोल्ट है, ये 60 वाट का 220 वोल्ट है। मतलब तुम दो बॉल मार्केट से लाए, एक 100 वाट का एक 60 वाट का, उनका वोल्टेज सेम है। ठीक है, यहाँ पे अगर 220 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज है, वो बोल रहा है कि यहाँ से कितना करंट जाएगा। व्हाट करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, यहाँ से कितना करंट आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से कितना करंट है, एक करंट आएगा ऐसा डिवाइड होगा, तो यहाँ से कितना करंट जा रहा है वो आई यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे 220 वोल्ट है, यहाँ पे 220 वोल्ट है, यहाँ पे 220 वोल्ट है। मतलब हमारा जो सप्लाई वोल्टेज रेटिंग वोल्टेज सेम है। ठीक है, तो हमें मिल गया P इक्वल टू 220 वोल्ट। क्लियर है। ठीक है, हमें पता है P, देखो पावर, पोटेंशियल और करंट से क्या रिलेशन है। P इक्वल टू सर V इंटू आई, और क्या है सर आई स्क्वायर आर, और क्या है V स्क्वायर आर। तो हमें क्या है, पावर पता है ये 100 वाट है, वोल्टेज पता है 220 है। तो यहाँ पे हमें आई निकालने के लिए पूछा है, तो आई कितना होगा, तो यहाँ पे यहाँ से कितना आई जाएगा, I1 सपोज ये है, ये I2 है, ये आई है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ सर, आई इक्वल टू I1 प्लस I2। मतलब यहाँ से आई करंट आया, ऐसे डिवाइड हुआ, तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा, मैं क्या लिखूंगा सर आई इक्वल टू P बाई V। तो सर 100 वाट के लिए पावर कितना है सर 100 है, सर वोल्टेज कितना है सर 220 वोल्ट है, तो कितना आएगा दिस इज इक्वल टू 0.45 एम्पियर। तो यहाँ से सर कितना आएगा सर 0.45 एम्पियर आएगा। सर नीचे से 60 वाट से कितना आएगा, ये सब लिख दोगे P100। ठीक है, तो P60 से कितना करंट आएगा सर, ये कितना आएगा V इंटू आई। तो I इक्वल टू P60 बाई V। 60 वाट वोल्टेज कितना है 220 है, तो कट गया, तो कितना जाएगा 0.27 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से कितना आएगा 0.27 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि मेन सप्लाई से कितना करंट जाएगा। देखो ये करंट जाएगा डिवाइड हुआ है, तो ये वाला करंट क्या है दिस प्लस दिस, सो आई मेन इक्वल टू 0.45 एम्पियर प्लस 0.27 एम्पियर, दिस इज इक्वल टू 0.72 एम्पियर। क्लियर है। तो यहाँ से मेन सप्लाई कितना जाएगा, जो आएगा ऐसे 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 गया, ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा, ऐसे गया, तो कितना होगा 0.72 एम्पियर। क्लियर है, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या होगा, अगर ये जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज अगर अलग कर दिया, तो सपोज यहाँ पे 110 वोल्ट दिया, तो ये वाला थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उस केस में हम क्या करेंगे, इसका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकालेंगे, इसका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद करना है। यहाँ पे क्यों आसान है, क्योंकि यहाँ पे 220 वोल्ट 220 वोल्ट 220 वोल्ट सेम रेटिंग है। बॉल का रेटिंग जो है जो 220 वोल्ट है, मेन सप्लाई वोल्टेज भी 220 है। ठीक है, तो ये हमारा आसान है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करो। क्वेश्चन 16 दिया गया है कि व्हिच यूजेस मोर एनर्जी, ए 250 वाट टीवी। तुम्हारे घर में टीवी लाए तुम 250 वाट का टीवी, और कितना टाइम चल रहा है हो सर, 1 घंटे के लिए तुम टीवी देखे, तो बिल बढ़ेगा, बिल चलेगा, तुम्हारा बिजली आ रहा है घर में। तो अगर तुम टीवी देखोगे 250 वाट का 1 घंटा तक, तो कितना एनर्जी को कंज्यूम करेगा। और क्या बोला कि सर एक 1200 वाट का टोस्टर है, ठीक टोस्टर है, ये 10 मिनट के चला, तो ये कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। व्हिच यूजेस मोर एनर्जी। ठीक है, तो हमें क्या पता है एच इक्वल टू क्या, एनर्जी कितना P इंटू टी। व्हाट इज पावर, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, P इक्वल एच बाई टी होता है, तो H इक्वल P इंटू टी है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं टीवी का बात बोलता तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा सर P इंटू टी। P मतलब 250 इंटू टी, टी में कैसे लेना है, टी को इन सेकंड में लेना है, सेकंड में लेना है। तो 1 आवर मतलब 3600 सेकंड है, तो 250 इंटू 3600, दिस इज अराउंड 9 2 3 4 5 इतना जूल है। तो कितना लिख सकते हो 900 किलो जूल भी इसको लिख सकते हैं, 900 किलो जूल। तो ये वाला कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा 900 किलो जूल। क्लियर है। ठीक है,
तो ये वाला टोस्टर देखो, टोस्टर 10 मिनट तो चला है, 10 मिनट मतलब इसका पावर कितना होगा, P इक्वल टू H इक्वल P इंटू T। P कितना है 1200 वाट इंटू 10 मिनट, 10 मिनट में कितना सेकंड है, वेरी गुड 600। 1 मिनट 60 सेकंड, 60 इंटू 10 इक्वल टू 600। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 72000, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 720 किलो जूल, ठीक है। तो ये कितना होगा 720 किलो जूल, ये कितना होगा 720 किलो जूल। तो कौन सा ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, ये टीवी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, समझ गए। इसमें कुछ नहीं, इसमें बस माना थोड़ा सा चीज है कि H इक्वल टू P इंटू टी। ये P क्या होता है पावर, T इक्वल टू टाइम इन सेकेंड, ये H कितना है इतना जूल होगा, ठीक है। मतलब इतना जूल में किलो जूल क्या है, 1 जूल क्या होता है, 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल, ये पता है तुम्हें, ठीक है। इसीलिए इसको मैं 1000 डिवाइड करेगा तो इतना किलो जूल है, क्लियर है। ऐसे तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है कि 2-4 चीज जैसे दे देगा, मतलब एक टीवी है, सपोज टीवी 100 वाट का 2 घंटा चल रहा है, और एक हीटर है 1000 वाट का 1 घंटा चला, और कुछ ऐसे तुम्हारा गीजर है 1.5 किलोवाट का और 2 घंटा चला। ऐसे ऐसे दे के वो पूछ सकता है कि टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा, कुछ नहीं, बस सिंपल सा बात है, एनर्जी H इक्वल टू P इंटू टी। तो इसका पावर 100 है, 100 इंटू 2 आवर, मतलब हमेशा टाइम को सेकंड में लेना है, टाइम को सेकंड में लेना है, ठीक है। इसको कर देना, अगर 1000 वाट है 1 आवर, इसको सेकंड में करें मल्टीप्लाई करना है, ये 1.5 किलोवाट मतलब 1500 वाट। पावर को हमेशा वाट में लेना है, क्या पावर को हमेशा वाट में लेना है, टाइम को हमेशा सेकंड में लेना है। अगर ये किलोवाट है उसको 1500 वाट करना, अगर 2 आवर है उसको सेकंड करना, मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।